हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। आप लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, ठीक। तो रीजनिंग में हमने कुछ पढ़ाया था, ठीक। आज हम बोले थे कि आज हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। हाँ, इस बीच में कुछ दिन क्लास बंद थी, तो क्लास बंद करने का कारण था कि रक्षाबंधन था, ठीक। फिर उसके बाद मैं घर चला गया था, तो इसकी वजह से मैं 15 तारीख के बाद आया हूँ। 15 तारीख के बाद आया हूँ। 2 दिन से यहाँ पे लाइट इतनी बेकार दे रही है कि 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लाइट ही कट रही है। तो इसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज देखते हैं, आज लाइट तो आई है, सही है। हाँ, देखते हैं लाइट टिक जा रही है तो आज भी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो देखिए, जो भी रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में आप लोग को पता होगा कि नहीं। इससे पहले जो रीजनिंग हमने बताया था, हाँ, वो आप लोग इतना है कि रिवीजन कर लिए होंगे। हाँ, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन सा क्या पढ़ना है। आगे कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे हम शब्दों का तार्किक तार्किक क्रम। ठीक, शब्दों का तार्किक क्रम। ये है शब्दों का तार्किक क्रम। अगला चैप्टर है ये, ठीक। हाँ, ये शब्दों का तार्किक क्रम, ये अगला चैप्टर है हम लोग को पढ़ना का। शब्दों का तार्किक क्रम ये होता क्या है। देखिए, शब्दों का तार्किक क्रम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम एक पेड़ ले रहे हैं ना, पेड़, यानी मान लीजिए हम एक बीज लेते हैं ना। हाँ? ये एक सीड्स है। हाँ, सीड्स यानी एक बीज है। बीज है, इसको जब हम जमीन के अंदर डालते हैं, हाँ, तो पहले इसमें से क्या निकलता है। बीज से क्या निकलता है। बीज से क्या निकलता है, बताइए। बीज से कुछ निकलेगा ना। हाँ, क्या निकलेगा, ये ऊपर निकलेगा, फिर इसमें पत्तियां आएंगी कि नहीं। ये निकलता है तो इसमें पहले क्या आता है, पत्तियां आती हैं। पत्तियों के बाद क्या आता है, फूल आता है। हाँ? फूल के बाद क्या आता है, फल आता है ना। ये तार्किक क्रम है। यानी अगर कोई संख्या ले रहे हैं हम, हाँ, मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 5, 6, 7, 8। 8 के बाद क्या आएगा, बताइए। 8 के बाद क्या आएगा। हाँ? देखिए, थोड़ा हमारा तबीयत सही नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो छींका है कि, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि ये नेचुरल चीजें जब आ रही है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ? तो देखिए, इसमें अगर हम 5, 6, 7 लिख रहे हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, डट 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 हमने किया। हाँ, आप बताइए, ये क्रम वाइज है ना। यानी हम एक के बाद सीधे 3 थोड़ी ना आएगा, नहीं ना आएगा। एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। आएगा ना।
यानी ये क्रम है। हाँ, तो यही कहा है शब्दों का तार्किक क्रम, तार्किक क्रम यही कहा है कि मान लीजिए अगर कोई भी क्रम है उसको हम कैसे दर्शाएंगे। जैसे अगर हम ऑप्शन दे, कोई एक हम लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक लेके हम चलते हैं। जैसे कह दे पहला समुद्र, दूसरा नदी, नदी, ठीक, फिर तीसरा क्या है, महासागर, महासागर, चौथा क्या है, हिमनद, क्या है, हिमनद डी हो जाएगा। हिम नदी होता है, हिम नदी नहीं होता है, हिम नदी, ठीक। अब देखिए एक चीज आप इसमें देखिएगा, हम अगर इसका एक क्रम लिख दे रहे हैं ऑप्शन में, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक, ये ऑप्शन है। इसमें जैसे हम लिख दें, क्या लिख दें, 4 3 2 1, हाँ, 4 3 2 1 और लिख दे 4 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3, फिर 3 2 4 1 2 4 3 1, ये दिया हुआ। आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, आप लोग को बस ध्यान देना है। हाँ, इसमें क्वेश्चन दिया क्या है, करना क्या है, आप लोग को खुद इसमें ढूंढना है। हाँ, कैसे ढूंढेंगे? अच्छा ये बताइए, नदी, नदी है, समुद्र है, महासागर है, हाँ? और हिम नदी है, हिम नदी। अच्छा, कोई नदी का उद्गम होता है पहले कहां से होता है पता है? कहां होता है? हिमनद से होता है ना, यानी पहला ये हो जाएगा, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद हिमनद से निकलती है तो वो क्या बनती है? नदी बनती है, दूसरा ये हो जाएगा। नदी से फिर क्या बनती है? समुद्र बनता है, समुद्र बनता है, ठीक। समुद्र के बाद क्या बनता है? महासागर बनता है, ठीक। समझा? आप एक चीज और ध्यान दीजिए, हम इसको एक तरह और बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? पहाड़ी है ना, हाँ, हाँ, ये पहाड़ी है। देखिए पहाड़ी है ना, पहाड़ी में ऊपर देखेंगे तो हमेशा बर्फ, हिमनद क्या होता है? बर्फ, ऊपर बर्फ पड़ी है रहती है, हाँ? तो पहाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची होती है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहाड़ और पठार में अंतर होता है। पहाड़ क्या होता है, पठार क्या होता है, ये भी समझ लिए। पहाड़ क्या होता है? जो ये ऐसे चोटी देख रहे हैं ना, इसको पहाड़ बोला जाता है। और पठार क्या होता है? जो ये समतल होता है ना, ऊंचाई पे होता है लेकिन समतल होता है, ऊंचाई पे होता है लेकिन समतल होता है, इसे पहाड़, पठार बोला जाता है। समझा? पठार बोला जाता है।
जैसे ये जहां हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पठारीय क्षेत्र है, समझ में आया? ये पठारीय क्षेत्र है, हम ये पठार पे हैं, समझ में आया? ये होता है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई नदी है, हाँ, यहाँ पे कोई नदी है, तो ये हिमनद होता है। क्या होता है? हाँ, हिम नदी, यहां से होती है हिम नदी। हिम नदी सबसे छोटी नदी होती है, छोटी नदी होती है, तो इसका प्रवाह बहुत तेज होता है। जब ये पहाड़ों से निकलती है ना, तो इसका प्रवाह बहुत तेज होता है, पहाड़ों में इसका प्रवाह बहुत तेज होता है। हाँ, देखिए ये यहां से आएगी, पतली सी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं होती है। हाँ, फिर उसके बाद नदी का रूप लेती है, यानी ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में आके ये पतली सी नदी, जानते हैं, ये यहां से, ये देखिए पतली नदी है ना, पतली नदी, ये यहां आके ना मैदानी क्षेत्र में क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक, अब ये नदी पहाड़ से निकली, ये मैदानी क्षेत्र में आई, तो इसको बोला गया नदी, नदी बोला गया। अब यही नदी जहां जाके समुद्र में जहां गिरती है, हाँ, जैसे ये समुद्र का कोना है ना, अब ये कोने आके यहाँ पे नदी गिर गई, ठीक, तो ये समुद्र हो जाएगा, ये नदी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? नदी। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ, अब समुद्र, समुद्र कई समुद्रों को मिलकर महासागर बनता है। यानी अगर हम कहें कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हाँ, अटलांटिक महासागर, हाँ, ये जो सागर है ना, इस सभी सागरों को मिलाकर एक महासागर बनता है। अब इसके बाद इधर पूरा ये सागर है, ये है, हाँ, ये समुद्र है, समुद्र से आप इधर आएंगे तो ये पूरा सागर है, यानी ये हो जाएगा सागर, महासागर, हाँ, महासागर। ठीक, समझ आया? इसी को, इसी, यही जो क्रम होता है ना, इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? हाँ, शब्दों का तार्किक क्रम कहते हैं, समझ में आया? अब इसको रखना है, तो इसमें देखिए, पहला, हाँ, पहला हिमनद, हिमनद यानी चौथा, चौथा यहाँ पे भी है, हाँ, यहाँ पे भी है, यानी ये तो, यानी ये दोनों कट गया, हाँ, कट गया। अब दूसरा क्या है? नदी, नदी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये तो कट गया, ये कट गया ना, यानी यही सही हो जाएगा। ये दोनों पहले ही कट गए, यानी यही सही हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, फिर पहला क्या है? समुद्र है, यानी तीसरा नंबर पे समुद्र आ जाएगा। हाँ, और चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरा ये जो है, हाँ, महासागर। ठीक, यानी ये सही है, ये ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आया? एक चीज आपको हम बताते हैं, हाँ, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब तार्किक चीज में एक और चीज ध्यान दीजिए, अब छोटा सा चीज लेके चलेंगे ना, तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं ये तार्किक क्रम है क्या। हाँ, दूसरा चीज ध्यान दीजिए, हाँ, दूसरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हम कोई फल के बारे में बात कर रहे हैं, फल के बारे में, तो पहला इसमें दे रहे हैं फल, हाँ, दूसरा दे रहे हैं पेड़, ठीक, तीसरा दे रहे हैं पुष्प, फूल लिख दे रहे हैं, पुष्प नहीं फूल, ठीक, हाँ, ये 3 चीज हम बस दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप देखिए, अगर हम इसको ऑप्शन में रखेंगे, हाँ, तो उसको आपको समझना है कि नहीं पहले क्या होगा। जैसे
3 2 1 2 3 1, हाँ, 2 1 3 1 2 3, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, अब समझिएगा। हम इसको अगर बता देंगे ना तो 50% से यानी 70% आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी कि तार्किक क्रम होता क्या है। हाँ? समझिएगा, मान लीजिए ये पेड़ है, हाँ? हाँ? ये पेड़ है, ठीक, समझ आएगा, ये पेड़ है। अब देखिए पेड़ में ही क्या उगता है, फूल उगता है। यहाँ पे हम क्या बना दिए, फूल बना दिए, ठीक, ये फूल। पेड़ में ही क्या उगता है, फल उगता है, हा? फल उगता है, ये फल हो गया, हाँ, समझे, ये फल हो गया, हाँ, ये फल है, हाँ, इसमें पत्तियां लगी होती हैं, हाँ, ठीक, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब बताइए, आप कभी भी पेड़ को देखे होंगे तो पेड़ में सबसे पहले क्या आता है, फल आता है, हा? सबसे पहले क्या आता है पेड़ में, हा? फल लेने से पहले पेड़ में क्या आता है, फूल आता है ना, फूल के बाद फल आता है, ना कि पहले फल आ जाएगा बाद में फूल आएगा। ऐसा कभी देखे हैं, हा? कभी नहीं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले पेड़ होगा, हाँ, पहला नंबर पेड़ हो जाएगा, दूसरा नंबर फूल हो जाएगा, तीसरा नंबर फल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा ना, हाँ, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब पहला नंबर पेड़ यानी दूसरा, दूसरा कहीं दिख रहा है, दूसरा यहाँ है, दूसरा ये नहीं है तो ये कट गया, दूसरा इसमें पहला नहीं है तो ये भी कट गया, यानी इसमें और इसमें कंपेरिजन करना है। हाँ, आपको पता है तो आप लगा देंगे तुरंत, अगर नहीं पता है तो आप इसमें क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे। अब पेड़ के बाद क्या आता है, फूल आता है, फूल यानी तीसरा नंबर, तीसरा यहाँ है, हाँ, ये तो पहला आ गया, यानी ये गलत हो गया, तीसरा नंबर ये, यानी ये सही हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया, है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ? इसी प्रकार हम लेके चलते हैं दूसरे चीज पे। आप क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन हल कराते हैं, आप लोग को आराम से समझ में आएगा। ये एक दिन का बस है, समझिए, बस ये क्या है, एक दिन का सिलेबस है। अब इसमें करना क्या है, बस आप लोग को ध्यान देना है। तीसरा लेके चलते हैं, क्या है, तालाब। पहला है तालाब, ठीक, दूसरा है नदी, नदी, तीसरा है महासागर, महासागर, चौथा है सागर, क्या है, सागर, ठीक है। ऑप्शन में दिया है, ए दिया है 3 1 4 2, बी दिया है 1 2 4 3, 1 2 4 3, सी दिया है 3 4 2 1, है, और डी दिया है 4 3 2 1, ठीक, ये दे दिया है। अब देखिए ध्यान दीजिए,
इसमें करना क्या है, नदी के बारे में दे रहा है या तालाब के बारे में दे रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, नदी निकलती कैसे, किसी तालाब झील झरने से निकलती है, हा? या हिमनद, हिमनद क्या होता है, जहां पानी का इकट्ठा होता है वहां से कोई एक धारा निकलती है, उसी को हिमनद कहते हैं। हिमनद जहां पानी इकट्ठा होता है उसी को हिमनद बोला जाता है, हा? समझा, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, पानी इकट्ठा रहता है, वहां से नदियां निकलती हैं, वो हिमनद होता है। झील, झील को एक तरह का ही हिमनद बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, पहले हिमनद होता है, तालाब, यानी तालाब, तालाब पहले नंबर पे आएगा। तालाब से फिर क्या बनेगी, नदी बनेगी दूसरा नंबर, है बताइए। फिर उसके बाद सागर बनेगा तीसरा नंबर, फिर उसके बाद चौथा महासागर बनेगा, ठीक। अब ये चीज कहाँ है, ये तो खत्म हो गया पहले, ये भी खत्म हो गया पहले, और ये भी खत्म हो गया पहले, हाँ। तो पहला का पहला ही है, ठीक, ये देखिए, दूसरा का दूसरा है, चौथा का तीसरा है, ठीक, हाँ, ठीक, और तीसरा का चौथा है। समझना, देखिए ये है पैटर्न, आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही है पैटर्न। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ कर सकते हैं, हाँ कुछ कर सकते हैं, नहीं ना। ध्यान दीजिए, आप इसमें आप लोग को क्या करना, क्या है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि नहीं, जब शब्दों का तार्किक क्रम दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, हाँ? चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, पौधा, खाद, बीज, पत्ती, फूल। पहला है पौधा, दूसरा है खाद, खाद, तीसरा है बीज, चौथा है पत्ती, पांचवा है क्या, फूल, ठीक, हाँ। इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए है 1 3 4 5 2, ठीक। बी ऑप्शन है, हाँ, बी ऑप्शन है 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, ठीक। सी ऑप्शन है 3 1 4 5 2, ठीक, 3 1 4 5 2, ठीक। डी ऑप्शन है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक, ये ऑप्शन दिया है। अब देखिए, अच्छा एक चीज हमें बताइएगा, हाँ, कि कोई पौधा है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, हाँ, पौधे की ग्रोथ कैसे होती है आप लोग को पता है कि नहीं, हाँ, पौधा, अच्छा पौधा उगाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, बीज लाना पड़ता है, बीज, यानी बीज, बीज, बीज पहले नंबर पे हो जाएगा, बीज, ठीक, हाँ, बीज लाना होता है। बीज के बाद क्या होता है, पौधा उगता है,
यानी दूसरा नंबर पौधा हो जाएगा। ठीक, पौधे के बाद क्या आता है? पौधे के बाद क्या आता है? पौधा उगता है, फिर उसके बाद क्या आता है? पत्तियां आती है। हा? पत्तियां आती हैं। पत्तियों के बाद क्या आता है? फूल आता है। हा? क्या आता है? फूल आता है। फूल के बाद क्या आता है? फल यानी खाद। फल, फल आता है, उसको खा सकते हैं। हा? खाद, खाद ये आता है। खाद्य पदार्थ यानी खाद ये आता है। समझ में आया? इसको समझ लेंगे तो आप लोग को आराम से हो जाएगा। पहला नंबर ये हो जाएगा। हाँ, यानी तीसरा, तीसरा कहाँ कहाँ है? यहाँ है तीसरा, यहाँ है तीसरा, यानी ये खत्म, ये खत्म। हाँ, यानी दो मिला। बीज के बाद क्या आता है? पौधा आता है। पौधा यानी ये दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? पहला है। पहला यहाँ पे है। हाँ, ये तो सही है, ये गलत है। हाँ, ये सही था, ये गलत था, यानी ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये टोटल। समझ में आएगा? ऐसे भी ऑप्शन से आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि पौधा कैसे उगता है, तो आपको बस इतना पता है कि नहीं उसमें पहले क्या आता है? हा? फूल आता है। पहले क्या आता है? पत्ती आती है, फिर उसके बाद क्या आता है? फूल आता है। ये चीज आपको याद रहेगी। यानी पहले क्या आता है? पत्ती आती है, फिर उसके बाद क्या आता है? फूल आता है। यानी ये और ये किस नंबर पे हो जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा आप। जैसे पत्ती है, पत्ती, अब देखिए पत्ती पहले नंबर पे आ रही है, यानी पीछे से पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर। चौथा नंबर कौन है? यानी ये है ना। हाँ, यानी पांचवा है। ठीक, फिर उसके बाद चौथा नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? अरे ये हो जाएगा ना, 4 और 5, ये हो जाएगा। हाँ, यही ना होगा। चौथा और पांचवा था। हाँ, चौथा और पांचवा यही ना है। चौथा और पांचवा ये हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, यही तो कहा है, और कुछ है नहीं इसमें। कुछ संख्या भी आती है, आप लोग को उसके बारे में बता देते हैं। हाँ, तार्किक क्रम के बारे में। शब्दों का तार्किक क्रम, इसमें देखिए शब्दों का तार्किक क्रम दिया है, तो शब्दों के ही बारे में जानेंगे। हाँ, अंकों या अंकों के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक, कि नहीं? जैसे मान लीजिए शब्द हम लेके चलते हैं कुछ ऐसे। जैसे मान लीजिए अच्छा, दिन। दिन, पहला दिन है, फिर दूसरा है रात है, फिर तीसरा है दोपहर है। हाँ, फिर चौथा है सुबह। ठीक, ये चीज हमने आपको दिया। ठीक, अच्छा, इसमें आप लोग को एक चीज ध्यान देना है, इसमें कह क्या रहा है, इसको कैसे, इसको सही तार्किक क्रम में हम सजाएंगे। हाँ, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, कि नहीं? बताइए।
कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देंगे तो आप लोग को आराम से समझ में आएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, ऑप्शन दें कि ऑप्शन रहने दें? ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है, आप लोग ऐसे समझिए। ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन देगा तो आप लोग आराम से भी लगा सकते हैं। हम बिना ऑप्शन के उसको हम बताते हैं, फिर आप लोग समझिएगा। चलिए मानते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या इसमें होता है, ये पूरी दिनचर्या है आपकी। हाँ, पूरी दिनचर्या है। तो अगर आप पहले पहले सुबह उठते हैं, हाँ, यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा, सुबह। ठीक, फिर दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, हाँ, दिन हो जाएगा। दिन निकलेगा सुबह, यानी जब सूरज उगता है तभी सुबह होता है, तभी दिन होता है। हाँ, सुबह यानी दिन। दिन के बाद क्या आता है, दोपहर होता है। हाँ, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए नहीं ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। पहले दिन होता है, दिन, दिन, सुबह, दोपहर, हाँ, फिर शाम। शाम यानी रात। ये होता है क्रम। ठीक। अच्छा, हम कहें अगले दिन, अगले दिन कहें तो दिन पहले आएगा। अगले दिन की सुबह, अगले दिन की सुबह, हाँ, सुबह चाहे दोपहर चाहे रात। अगले दिन की सुबह चाहे दोपहर चाहे रात को मैं आऊंगा। अगर मैं कह दूं कि अगले दिन की सुबह चाहे दोपहर चाहे रात, हाँ, यानी ये तीन चीज हमने बताया, कहा कि मैं इसमें से कभी आऊंगा, हाँ, चाहे जब आ जाऊंगा। ठीक। हाँ, तो इसको आप ऐसे क्रम में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, बताइए। हाँ, आराम से कर लेंगे, देखिए इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अल्फाबेट में आप लोग को पता होगा। हाँ, अल्फाबेट में अगर हम अक्षर दे देंगे तो आप लोग को बस ध्यान में देना है। अल्फाबेट मान लीजिए जैसे कि हम कह दें कि एल एम ई, एम पी, और इसको हम ओ कर दे रहे हैं ना, इसको आर कर दे रहे हैं, एन कर दे रहे हैं ना, एन, इधर ओ कर दे रहे हैं। ठीक। अब इसमें से मान लीजिए ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये छठवां है। ठीक। तो सही क्रम इसे आपको पता होगा। पहले क्या आता है, के आता है, फिर क्या आता है, एल आता है, फिर क्या आता है, एम आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। ठीक। आपको जब सही क्रम रहेगा पता तो आप आराम से कर लेंगे। अब इसका सही क्रम लिख लीजिए। पहला नंबर, हाँ, पहला नंबर हो जाएगा, फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, फिर छठा नंबर कौन, मतलब चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। हाँ, और ओ चौथा है, चौथा नंबर है, पी चौथा है, छठा नंबर है। ठीक, हो जाएगा कि नहीं? ऐसे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, यही ये क्रम है। अब इसको आप अगर ऑप्शन में कहीं दिया रहेगा तो आप लोग आराम से लगा लेंगे, है कि नहीं?
समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? बताइए, समझ में आना चाहिए, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी ये नहीं समझ में आया है, हाँ? देखिए, हम कहते हैं पढ़ाई करना है ना, हाँ, बहुत आराम से करो। हम कहते हैं कोई भी चीज पढ़ो ना, एक बार पढ़ो तो वो दिमाग में उतर जाना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, हाँ। अब जैसे हम इसी को हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग को बस ध्यान में रखना है कि नहीं इसमें दिया कैसे, करना कैसे। अब इसको आप अगर ध्यान से समझ लेंगे ना, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं ना, कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर ये सवाल पूछेगा तो आप देखते ही लगा लोगे, इतना तो कंफर्म है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आज के समय में अगर देखेंगे तो कोई भी कंपटीशन बहुत सस्ता या सरल नहीं है। समझ में आया? देखिए, कंपटीशन आज के समय में ऐसा हो गया है ना कि आप लोग अगर सोचेंगे ना कि नहीं कंपटीशन आराम से निकल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज के समय में क्वेश्चन ऐसे बना रहा है ना कि आप सोचेंगे कि साला ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे दिया। माफी चाहता हूँ, जुबान से थोड़ा गलत निकल गया है, हाँ? तो देखिए, हम लोग देहात में पले बड़े हैं, तो देहात में क्या होता है ना कि सभी लोग बातों बातों में ना कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं ना कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, हाँ? थोड़ा अभद्र टाइप लगता है ना। तो वही चीज है कि हम भी देहात से ही जुड़े हुए हैं, तो देहात से जुड़ने की वजह से ना थोड़ा ये है कि बोलते बोलते कभी काल निकल जाता है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भाषा चाहे जैसी हो, आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर ऐसे ही रहता तो खान सर पढ़ाते हैं, उनकी भाषा देखेंगे, बिहारी बिहार के हैं, और उनकी भाषा आपको कुछ अलग ही लगेगी, हाँ। लेकिन उनकी पढ़ाने की शैली जो है ना ऐसी है कि अगर उनको आप सुनेंगे ना, उनकी भाषा आपको इतनी प्यारी लगेगी ना, उनकी भाषा से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? भाषा आपको ऐसी होनी चाहिए, हाँ, सभी लोगों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उससे अट्रैक्ट हो जाए। हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है अगर आपसे लड़ाई कर रहा है, आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे कि नहीं? जानते हैं गौतम बुद्ध कौन थे? एक राजा थे। गौतम बुद्ध ना एक राजा थे, लेकिन उन्होंने एक सन्यासी का जीवन अपनाया। ठीक, देखिए, सन्यासी का जीवन अपनाया, और वो ऐसे व्यक्ति थे ना कि अगर किसी एक क्या कहते हैं डाकू था, उसका नाम शायद उंगली माल था, हाँ, उंगली माल। वो क्या करता था ना कि सभी कोई भी अगर जंगल में उसके रास्ते उससे गुजरता था तो उसको क्या करता था, वो मार देता था, हाँ। तो उसने 99 शायद इतना तो हमें भी कंफर्म नहीं है कि 99 लोगों को शायद मारा था, हाँ, हाँ, 99 लोगों को मारा था, और 100वें गौतम बुद्ध थे जो उसी रास्ते पे जा रहे थे। तब उंगली माल ने कहा कि मैं आपको मारूंगा। तो गौतम बुद्ध ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि आप जो ये पाप कर रहे हैं, क्या इस पाप के भागीदार आपके परिवार वाले होंगे? तो जैसे कि क्या वो डाकू था ना, वो क्या करता था, किसी को भी मारकर उसके सामान को लूट लेता था, हाँ।
लूट लेता था और वो सामान अपने परिवार वालों को देता था, यही करता था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप कोई भी गुनाह कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार क्या आपके परिवार वाले होंगे? तो उंगली माल कहा कि क्यों नहीं होंगे। तो वो क्या किया ना कि गौतम बुद्ध को वहां पे बांध दिया, पेड़ में बांध दिया। बांधने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम जाओ अपने घर और उनसे पूछ के आओ, तब तक मैं यही हूं। अगर वो भागीदार होंगे तो तुम मुझे मार देना, ठीक। तो उंगली माल गया अपने घर। घर जाने के बाद क्या किया कि अपने परिवार वालों से पूछा कि मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जितने लोगों को मारा है, जितना पाप किया है, क्या इस पाप का भागीदार आप लोग बनेंगे? जानते हैं उसके परिवार वालों ने क्या कहा? पाप तुम कर रहे हो, तुम भागीदार बनो, हा? हम क्यों बने? तो यही होता है कि गौतम बुद्ध की जो भाषा थी, शैली थी, वो ऐसी थी कि एक डाकू को भी एक सरल शब्द में उसको शिक्षा दे दी है। भाषा ऐसी होनी ही चाहिए, किसी की भी भाषा ऐसी ही होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से से बात कर रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे? विनम्रता पूर्वक अगर आपसे कुछ बात करेंगे ना, तो वो व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा। समझ में आया? अगर कभी भी आप देखिएगा, कभी भी जो बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस पीसीएस जो होते हैं, अगर कहीं भी कोई दंगा होता है या कोई झगड़ा होता है, तो इन लोगों को जब भेजा जाता है तो ये लोग उनसे बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं तो उनकी बातें सब लोग सुनते हैं। सब लोग सुनते हैं ना? क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, इन लोग को इतना ज्ञान होता है कि ये दूसरे को कैसे समझाना है इसके बारे में इन लोग को पता है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर शिक्षा है तो आप लोग कहीं भी रहेंगे सबसे बढ़िया रहेंगे। हाँ? अगर एक अनपढ़ आदमी को आप अगर किसी चीज के बारे में समझाना चाहेंगे ना, वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या चीज है। समझना? तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया ना? हाँ, ये जो हम बताए हैं ये समझ में आ गया। एक सवाल और बता देते हैं, तो उसके बाद हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत कुछ है नहीं, आप लोग आराम से इसको पढ़ लेंगे। हाँ, ठीक नहीं? हाँ, चलिए। सातवां लेके चलते हैं हम। पहला है, क्या है? शिशु। शिशु। दूसरा है बालक। तीसरा है पौड़। क्या है? हाँ? पौड़, ठीक। चौथा है वृद्ध। क्या है? वृद्ध, ठीक। इसमें ऑप्शन में हम दे रहे हैं, ए ऑप्शन 1 2 3 4, बी ऑप्शन 2 3 4 1, ठीक। हाँ, सी ऑप्शन 3 2 4 1, हाँ, डी ऑप्शन 2 4
3(1) हाँ, ये दे दिया है ऑप्शन में। तो आप लोग को ध्यान देना है। देखिए, मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है? हाँ? वो एक शिशु होता है। शिशु यानी बालक होता है। हाँ? बालक, ठीक, समझा? शिशु होता है, यानी वो छोटा रहता है तो उसको शिशु बोला जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शिशु बोला जाता है। जब बालक, ये पहला होता है शिशु, दूसरा होता है बालक। यानी जब शिशु बैठने उठने लगता है, चलने लगता है, तो उसको बोलते हैं बालक। बालक, बालक के बाद आता है प्रौढ़। प्रौढ़, बालक जब क्या हो जाता है, 30-40 साल का हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, यानी तीसरा नंबर हो जाता है ये। हाँ, प्रौढ़ के बाद जब 60-70 साल का हो जाता है तो वो क्या होता है, वृद्ध होता है। ठीक, समझा? यानी इसमें क्रम क्या है, सीधा है 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 4 कौन सा क्रम है, यानी एक ये है और ये सब खत्म है। ठीक, समझा? इसीलिए ये शब्द का तार्किक क्रम है। हाँ, समझा? इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि आप लोग को नहीं पता। हाँ, सब आराम से आ जाएगा। हम इसमें कुछ ऐसा इंटरफेयर नहीं करेंगे कि नहीं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। इसको आराम से समझ में आ जाएगा, आप लोग आराम से समझ लेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को याद रहना चाहिए, नहीं इसके बाद होगा क्या। आप जैसे हम कह दे कि कोई गुनाह हुआ है, एक और लेके चल देते हैं। हाँ, तो इसको बस समझिए, आप समझिए, हम इसको बता रहे हैं, आप बस सुनिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए पुलिस। पुलिस हम ऑप्शन में दे रहे हैं। हाँ, पुलिस, गुनाह, अपराधी, जेल, सजा, ये इतना चीज हमने दे दिया। हाँ, इसको हम लिख दे रहे हैं ना। 8वां, पुलिस, दूसरा है गुनाह, तीसरा है अपराधी, चौथा है जेल, पांचवा है सजा। ठीक, ये ऑप्शन में हमने दे दिया है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, पहले पुलिस आती है कि पहले गुनाह होता है, कि पहले अपराधी आता है, कि पहले जेल आता है, फिर सजा होती है? हाँ? पुलिस का कार्य क्या है? हाँ? वो क्या करती है, गुनाहगार को पकड़ती है। तो पहले क्या हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, पहला नंबर गुनाह। कुछ गुनाह करेंगे तो गुनेगार बनेगा। हाँ, गुनेगार यानी अपराधी बनेगा। अपराधी, अपराधी, गुनाह करेंगे, अपराधी, फिर पुलिस आएगी, फिर जेल होगी, फिर सजा होगी, फिर पुलिस आएगी। हाँ, हाँ, फिर जेल होगी 4 नंबर, फिर सजा हो जाएगी 5 नंबर। समझे? अच्छा, कोई गुनाह करेंगे तभी अपराधी होंगे ना। हाँ, कि गुनाह आपने किया नहीं रहेगा तो आप अपराधी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो गुनाह के बाद अपराधी होता है, ये जान लीजिए। गुनाह के बाद पुलिस नहीं आती है, पहले पहले गुनाह जो किया रहता है वो अपराधी होता है। हाँ? पुलिस तो बात की बात है ना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक लोग ने एक को मार दिया, तो उन्होंने उसका क्या किया, गुनाह किया ना, गुनाह किया कि नहीं? तो गुनाह, अपराधी, गुनाह यानी उसने उसको मार दिया तो वो गुनाह हो गया, और गुनाह करके वो क्या बन गया, अपराधी बन गया।
हम कहें कि नहीं ये अपराधी है, जो मारा ये अपराधी है, अब पुलिस को बुलाओ। ऐसे समझो 4 लोग हैं, 4 लोग में से एक लोग ने क्या किया, एक दूसरे को चाकू मार के हत्या कर दी। ठीक, जब चाकू मार के हत्या कर दी तो उन जो व्यक्ति उसको चाकू मार के हत्या किया है वो क्या हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। चाकू मारा है तो वो गुनाह है, हा? और गुनेगार यानी अपराधी कौन हो जाएगा, जो चाकू मारा रहेगा वो अपराधी हो जाएगा। हाँ, अपराधी हो जाएगा। तो जो व्यक्ति देखा रहेगा वो किसको बताएगा कि अपराधी कौन, वही अपराधी है ना। हाँ, यही ना बताएगा। फिर गुनाह अपराधी, फिर आएगा पुलिस। पुलिस आएगी तो ले जाएगी कहाँ, जेल। जेल ले जाएगी, जेल के बाद कोर्ट में कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद तो आता है क्या, सजा। समझा, बीच की चीज हमने छोड़ दिया है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। बीच की चीज अगर कभी दे देगा तो आप लोग समझ जाइएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, इतना चीज आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, हाँ, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये चीज किसी को भी ना समझ में आई हो। शब्दों का तार्किक क्रम सबको समझ में आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है हमको। तो ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल एक नया चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।